क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं। लेकिन इसने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया 3 लिस्ट्स में: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तो आज भी हमारे संविधान में है। और प्रांतों में जो डायरकी थी उसका क्या हुआ? ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। मतलब प्रांत अब अपने मामलों में स्वतंत्र थे। हाँ, अपने परिभाषित दायरे में। वहां अब पूरी तरह से जिम्मेदार सरकारें बनी जो प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह थीं। ये 1937 में लागू हुआ। हालांकि 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होने पर कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। और केंद्र में डायरकी लाने का भी प्रस्ताव था। हाँ, प्रस्ताव था, पर वो कभी लागू नहीं हो पाया। हाँ, 11 में से 6 प्रांतों में बाईकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय विधायिका शुरू की गई। इस एक्ट ने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की भी नींव रखी थी ना, जैसे आरबीआई। हाँ, बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान इसी में था। साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान था। और फेडरल कोर्ट। हाँ, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान था जो 1937 में स्थापित हुआ। और बर्मा को भारत से अलग किया गया। जी हाँ, बर्मा अब म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। वोटिंग राइट्स को और बढ़ाया गया। करीब 14% आबादी को वोट का अधिकार मिला। दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया। ये वाकई एक मील का पत्थर था जिसने आजादी के बाद के भारत की प्रशासनिक और संवैधानिक रूपरेखा पर गहरा असर डाला। निश्चित रूप से। और फिर हम पहुंचते हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत में आजादी का आंदोलन जोरों पर था। फरवरी 1947 में ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि जून 1948 तक ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग तो विभाजन पर अड़ी थी। हाँ, तब लॉर्ड माउंटबैटन वाइसराय बनकर आए। उन्होंने माउंटबैटन प्लान पेश किया जिसमें भारत के विभाजन और सत्ता ट्रांसफर की बात थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे मान लिया। और इसी प्लान को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पास किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बिल्कुल। इस एक्ट ने क्या क्या किया? इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। और देश का विभाजन? हाँ, भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान 2 नए इंडिपेंडेंट डोमिनियन बने। दोनों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का भी अधिकार था। वायसराय का पद खत्म कर दिया गया और दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल का पद बनाया गया जिसे ब्रिटिश क्राउन डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त करता। और जो संविधान सभा 1946 में बनी थी उसका क्या हुआ? दोनों डोमिनियन की